मायावती जी ने जो कार्य किए हैं वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के लिए नहीं किया। बड़ी अच्छी बात अभी स्वीकार करी कि आपका चुनाव देहात में बहुत जोरदार लड़ा जा रहा है, लेकिन शहर में नहीं लड़ा जा रहा है। पहले तो आप जीते थे 3 लाख से, आपके सामने कोई ऐसा लड़ने वाला व्यक्ति आएगा कि आपका घमंड दूर करेगा, तो राजेंद्र सोलंकी ने घमंड दूर किया है। और दूसरा और सुन लीजिए, हिंदुस्तान में जितने बड़े आपको गुंडे समझते हो, मेसर माधव कुछ भी नहीं है, सब राजेंद्र सिंह सोलंकी के पैर छूते थे। नमस्कार, एनसीआर खबर के स्पेशल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज इस चुनावी दौर में मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी जी। सोलंकी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सोलंकी जी, आपको बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यहाँ पर जो है बेहद कमज़ोर मानी जा रही है। लोगों में चर्चाएं हैं कि आप प्रचार कम कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी की स्थितियां सबसे मजबूत है, और मजबूत होने का कारण ये है कि 4 बार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मायावती जी ने जो कार्य किए हैं वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के लिए नहीं किया। नंबर 2, वो इसी क्षेत्र की रहने वाली हैं। जो कार्य उन्होंने किए हैं, जो यूनिवर्सिटी उन्होंने नोएडा यूनिवर्सिटी बनाई है, वो आज इंडिया में 20 यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। नंबर 2, जो उन्होंने सरकारी अस्पताल बनाए हैं अपने टाइम में, 10 सरकारी अस्पताल, वो आज तक किसी ने नहीं बनाए। नंबर 3, जो उन्होंने इंटर कॉलेज बनाए, मैंने पूरा यूपी देखा है, हिंदुस्तान का काफ़ी हिस्सा देखा है। ऐसे इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में कहीं नहीं, ऐसी एजुकेशन कहीं नहीं है सरकारी कॉलेजों में। इसके अलावा जो नेशनल एक्सप्रेस वे है, ये मायावती जी की देन है। आज जो डेवलपमेंट नोएडा में हुआ, सड़क, ये तमाम चीज़ें, वो सब मायावती जी की देन है। और चूंकि ये लोकसभा क्षेत्र मायावती जी का गृह क्षेत्र है, तो यहाँ बीएसपी की पोजीशन सबसे मजबूत है। सोलंकी जी, आप राजनीति में पहले से रहे हैं। आपने सही कहा कि मायावती जी का एक गृह क्षेत्र है, लेकिन बीते 2 लोकसभा से इसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता है। ऐसे में इस बार आपके जीतने की कितनी संभावना है? देखिए, मेरा चुनाव पब्लिक लड़ रही है। ऊपर अल्लाह ताला, ईश्वर, गॉड ऑलमाइटी, कुछ भी कहिए उसे, गुरु, नीचे जनता लड़ रही है। हमारी जीतने की 100% संभावना है, क्योंकि जनता की जीत होगी, मेरी जीत नहीं होगी। मैं सिंबॉलिक हूँ, मैं केवल राजेंद्र सिंह सोलंकी का नाम सांकेतिक मात्र है। आपका समीकरण क्या है? किस समीकरण से आप जीतने के दावा कर रहे हैं? देखिए, जाति पे मैं नहीं जाना चाहता, मुझे हर बिरादरी की वोट मिल रही है, लेकिन राजपूत, एससी, मुस्लिम, गुजर भी, जाट भी, मतलब कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो मुझे वोट ना कर रही हो। जो जानकारी है, शहर की जानकारी है। देहात में मेरा चुनाव एक तरफा चुनाव है, और एक तरफा चुनाव इसलिए है कि लोग, यहाँ के नौजवान बच्चे 5 साल से लेकर के 45 साल तक का ये कहता है, अंकिल आपका चुनाव हम लड़ रहे हैं, राजेंद्र सोलंकी नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। हर गांव में ही हवा है। आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी स्वीकार करी कि आपका चुनाव देहात में बहुत जोरदार लड़ा जा रहा है, लेकिन शहर में नहीं लड़ा जा रहा है। और ये बात लगातार सामने आ रही है कि शहर में बीएसपी के प्रत्याशी को लोग नहीं जान पा रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या ये मतलब रणनीति रहेगी कि इसको लोग आप सही कर सकें? ऐसा है, नाम से मेरे को सब जानते हैं, लेकिन मेरे कामों को और मेरी जो हैबिट्स हैं उसको नोएडा जो अथॉरिटी में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं वो लोग कम जानते हैं मुझे। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो नोएडा का देहात है वो मुझे सबसे ज़्यादा जानता है। इसलिए जानता है कि आपको जानकारी नहीं, आप अभी छोटे हैं। 76 में नोएडा राजेंद्र सिंह सोलंकी ने डिक्लेयर कराया था। संजय गांधी, नारायण दत्त तिवारी और मैं यूपी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था।
मैं जब बुलंद से ले जा रहा था संजय गांधी को, तो एक ही पुल था पीपे वाला, ऊपर रेलवे लाइन और नीचे रोड। तो संजय जी ने गाड़ी रोकी जब जमुना पार की, तो उन्होंने पूछा तिवारी जी ये क्या है, तो कहने लगे यहाँ पानी भर जाता है, यहाँ पे जमुना का पानी भर जाता है। तो संजय जी ने कहा जब दिल्ली में बांध लगा सकते हैं तो इधर बांध लगाइए और यहाँ ओखला की तर्ज पे नोएडा बनाइए। तो ये संजय गांधी की देन है। हिस्ट्री में राजेंद्र सोलंकी का नाम है। नंबर 2, ग्रेटर नोएडा मैंने डिक्लेयर कराया। जब मैं एमएलए बन गया तो ज्ञानी जैल सिंह डीसीएम टोटा का उद्घाटन करने आए, तो मैंने तिवारी जी से कहा, मैंने ज्ञानी जैल सिंह की मीटिंग में, महामहिम राष्ट्रपति जी की मीटिंग में जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा महेंद्र भाटी दादरी से एमएलए हैं जो विपक्ष के एमएलए हैं, मैं सिकंदराबाद से एमएलए हूँ जो सत्ता पक्ष का एमएलए हूँ, नोएडा तो का फायदा तो महेंद्र भाटी को मिला। तो तिवारी जी ने डिक्लेयर किया कि हम खुर्जा तक ग्रेटर नोएडा बनाएंगे। तो ये ग्रेटर नोएडा मेरे देने हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि राजेंद्र सोलंकी। और इम्प्रूवमेंट टेस्ट बना, उस टेस्ट का मैं मेंबर था। पहले 5 आदमी, कमिश्नर, कलेक्टर, ये बुलंदशहर का हिस्सा था, कलेक्टर, कमिश्नर, एमपी वीरसेन जी, शहीदुल हसन और गोस्वामी जी। लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर महेश शर्मा ने सोलंकी जी के साथ कुछ सेटिंग कर लिया, उनको कह दिया है कि शहर में आने की जरूरत नहीं है, आप उधर ही उधर खेल करते रहो, मैं यहाँ जीत जाऊंगा। मेरी कोई सेटिंग नहीं है और 27 लाख वोट हैं जी। महेश शर्मा जी शहर में मुझसे नहीं जीत सकते। उन्हें बड़ी गलतफहमी है, बड़ी गलतफहमी है। उन्हें ये पता नहीं है कि शहर में देहात हैं, जिस देहात पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हुई है उसकी बुनियाद राजेंद्र सोलंकी के उससे है, दिमाग से। और दूसरा, जो महेश शर्मा जी ये बात कहते हैं, ये हल्की बात कहते हैं, राजेंद्र सिंह सोलंकी अमूल्य है, मुझे भगवान के अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती है। और सुन लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, ये चुनाव राजेंद्र सोलंकी वर्सेस महेश शर्मा हो रहा है। मेरा चुनाव मोदी से नहीं है, मेरा चुनाव योगी से नहीं है। मोदी बनारस में लड़ रहे हैं, योगी चीफ मिनिस्टर हैं। मेरा चुनाव महेश शर्मा से है। उनकी जातिवाद प्रथा के खिलाफ है, उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ दी, इसके खिलाफ है। उन्हें घमंड इस बात के खिलाफ है। एक लड़के ने कह दिया कि आप 10 साल में पंडित जी दिखाई दे रहे हैं, तो उस लड़के से कहा 4 महीने पहले कि अब के मैं 3 लाख से जीता हूँ, अगली बार 10 लाख से जीतूँगा। उस लड़के ने जवाब दिया, मुसलमान लड़का था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पंडित जी सुन लो, मैं मुसलमान हूँ, कुरान को पढ़ता हूँ, पहले तो आप जीते थे 3 लाख से, आपके सामने कोई ऐसा लड़ने वाला व्यक्ति आएगा कि आपका घमंड दूर करेगा। तो राजेंद्र सोलंकी ने घमंड दूर किया है। लेकिन घमंड दूर आप करने का दावा कर रहे हैं, वो तो आप भी दावा कर रहे हैं कि 7 लाख वोटों से जीतेंगे। वो कोई दावा नहीं कर रहे हैं। वो रऊपरा की मीटिंग में थे, रऊपरा की मीटिंग में उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में होने के बाद में वहाँ पे जितने लोग हैं 400 लोग, ये कहते हैं कि राजेंद्र सोलंकी को वोट करेंगे, कोई दावा नहीं कर रहे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा वही कल कि आप तो एमपी बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, कि पहले एमपी तो बन जाऊं। वो गलतफहमी है कि पहले एमपी तो बन जाऊं। लोगों का कहना है कि डॉक्टर महेश शर्मा से जो नाराजगी है लोगों की, आप उनको एनकैश नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग क्या सोचते हैं, इसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मेरे लिए जो ये भी कह रहे हैं वो भी आदरणीय है, लेकिन महेश शर्मा इस समय, आपने भी चुनाव देखे, 2 चुनाव तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है, तीसरा चुनाव है जो चुनाव हो रहा है, उन पर पसीना आ रहा है। दोनों का चेहरा देख लो, आपको फेस रीडिंग बता देगा किसके चेहरे पे क्या वाइब्रेशन है। और जब आदमी बौखला जा तो इसका मतलब हार मान ली उन्होंने। नंबर 1, उन्होंने कहा एक मीटिंग में कि जो योगी और मोदी का ना हुआ, अपने बाप का भी नहीं हो सकता। माँ और बाप भगवान होते हैं, उनकी तुलना किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती। आप मुद्दों को जबरदस्ती भावनाओं में भड़काने में लगे हुए हैं? नहीं, भड़काने में नहीं लगा, मैं मुद्दों में लगा हुआ हूँ। मैं मुद्दा, वो एक सामान्य स्टेटमेंट नहीं, जिसको आप नहीं सामान्य और सामान्य स्टेटमेंट नहीं था। ये चोट थी हर एक के माँ बाप पे, जो अपने माँ बाप की पूजा करता है, जो माँ बाप के पैर छूता है, उन पर चोट थी। तो मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ, हर मीटिंग में बात कहता हूँ। और सुन लीजिए, मुद्दों की जहाँ तक बात आती है, महेश शर्मा एक काम नहीं बता सकता। उसने केवल, महेश शर्मा जी ने अपनी दौलत बनाई है। एक अस्पताल था जब मैं एमएलए, ये अस्पताल नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे जब मैं एमएलए बना 82 में, यहाँ पर 83 में आए। उसके बाद में आज उन पे 25 हॉस्पिटल है। कहाँ से आ गए? ये जनता के खून की कमाई है। और राजेंद्र सिंह सोलंकी
इस खून की कमाई के विरुद्ध लड़ रहा है। मैं साधु हूँ, एक फकीर से कोई धनवान नहीं लड़ सकता, बिल्ला भी नहीं लड़ सकता। तो महेश शर्मा की और दूसरा और सुन लीजिए, हिंदुस्तान में जितने बड़े आपको गुंडे समझते हो, महेश शर्मा तो कुछ भी नहीं है, सब राजेंद्र सिंह सोलंकी के पैर छूते थे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि माफिया आपके साथ है? माफिया के साथ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने बात करी उसको रिपीट कर रहा हूँ कि महेश शर्मा ये कहते हैं कि हम राजेंद्र सोलंकी को सुने नहीं देंगे। नंबर एक, आपकी बात का जो मीनिंग लगा, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, अंगूठा छाप नहीं हूँ। दूसरी, आपका बात की मीनिंग लगाया कि हमें उन्हें चुनाव नहीं लड़ने देंगे, खरीद लेंगे। आपकी बातों के दो मीनिंग है, मैं दोनों को कंडम करता हूँ। मुझसे महेश शर्मा ना गुंडागिरी कर सकता, ना मुझसे शर्मा चुनाव लड़ ले। और खरीदने का भगवान ने मुझे अतुल्य बनाया है, मेरी कोई बोली नहीं लगा सकता। तो महेश शर्मा जैसे, जब मेरे यहाँ पे बिरला की फैक्ट्री थी सिकंदराबाद में, वो बोली नहीं लगा पाए। अंसल की फैक्ट्री थी, अंसल बोली नहीं लगा पाए। अंसल की मेरे यहाँ फैक्ट्री, दीपक अंसल की, मेरे यहाँ बिरला की फैक्ट्री थी, मेरे यहाँ DLF वालों फैक्ट्री नहीं सिकंदराबाद में, सबकी मैंने मदद करी, मुझे कोई नहीं खरीद पाया। तो मैं अतुल्य हूँ। मैं आपका जो जातिगत समीकरण है, जिसका आप और आपके समर्थक दावा कर रहे हैं कि SC ST प्लस दलित प्लस ठाकुर वोट, मैं जाति पे, लेकिन अभी कल ही महेश शर्मा और धीरेन्द्र सिंह एक साथ नजर आए और जेवर में बहुत जबरदस्त उनका कार्यक्रम हुआ। ये माना जा रहा है कि जिस ठाकुर वोट की आप बात कर रहे हैं वो आपके पास से खिसक रहा है। कोई उनका कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ। वहाँ पे मुसलमान भी थे, राजपूत भी थे, दो ही लोग मेजोरिटी में थे। जब महेश शर्मा के साथ 20-25 लोग गए थे, जब खाने की बात आई तो लोग ये कह के खिसक आए कि वोट हमें राजेंद्र सोलंकी को करनी है, खाना इनका क्यों खाएं। आपने गुर्जर समुदाय का भी नाम लिया कि वो भी आपके साथ है, लेकिन गुर्जर समुदाय से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेंद्र नागर, वो कह रहे हैं कि सारा गुर्जर समुदाय उनके साथ है। लगातार उनके समर्थक ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें गुर्जरों से अपील की जा रही है कि इस बार महेंद्र नागर को जिताएं। तो आप कैसे दावा कर रहे हैं? मैं तो उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यदि उनकी बिरादरी उनके साथ है तो बहुत अच्छी बात है, चूंकि वो मेरे मित्र हैं। लेकिन उनका काम तो अखिलेश ने बिगाड़ दिया। अखिलेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका केस बिगाड़ दिया। एक मिनट, अखिलेश जी ने एक कुश्ती के दंगल में एक खिलाड़ी पहले भेज दिए, डॉक्टर नागर। किसी ने अखिलेश जी से कहा आपने बड़ा कमजोर खिलाड़ी भेज दिया, तो उनको बदल करके कर दिया अबाना। उसके बाद फिर कहा अरे अबाना से तो पहले अच्छे थे, तो फिर डॉक्टर नागर को भेज दिए। डॉक्टर नागर मेरे जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस में, डॉक्टर नागर को अच्छी तरह जानता हूँ। उनका खेल, उनके ये कितनी विडंबना है कि वो आपके जिला अध्यक्ष रहे, वो समाजवादी पार्टी से टिकट लड़ रहे हैं, आप कांग्रेस में रहे, आप बहुजन समाज पार्टी से ये विडंबना है। मैं यूपी में, मौका परस्ती आप लोगों की? मौका परस्ती नहीं है, ये यूपी में मैं इमरजेंसी से लेके आज तक सब पोस्ट पे रहा हूँ। इंदिरा गांधी मेरे बेटे की तरह मानती थी, संजय जी से मेरी दोस्ती थी। इमरजेंसी में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था 27 साल की एज में। मैं हर पोस्ट पे रहा हूँ यूपी कांग्रेस में, नंबर 2 पोजीशन पे रहा हूँ हमेशा यूपी में। मैं ये कह रहा हूँ, ये विडंबना नहीं है। बहन मायावती जी चूँकि इस जिले की हैं, उन्हें एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए था। उन्होंने सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद मुझे बुला करके कहा कि सोलंकी तुम्हें चुनाव लड़ना है। बहन जी आपका आदेश, बुद्धा का आदेश, मैं चुनाव लड़ूंगा। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने डॉक्टर महेंद्र नागर का खेल बिगाड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि 2 दिन पहले उन्होंने आके रैली करी और जबरदस्त रैली करी। उसमें ठाकुर भी दिख रहे हैं पगड़ी बांधे हुए, उसमें बहुत सारे समुदाय, और अखिलेश यादव ने ये बात मंच से भाषण में कही कि अब की बार तो यहाँ पगड़ी भी दिख रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अखिलेश यादव मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। डॉक्टर नागर मेरे छोटे भाई हैं, उनका भी आदर करता हूँ। लेकिन जो घमंडी है, उसके घमंड को दूर करने के लिए मुझे खड़ा किया गया है ईश्वर ने। तो आपने अपने छोटे भाई से नहीं कहा कि भाई इस बार मुझे मेरे को समर्थन कर दो? मैंने महेश शर्मा से कहा, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे समर्थन कर दो, क्योंकि आप तो 10 साल में MLA रह लिए, 10 साल MP रह लिए, आपने तो कुछ शक्ल दिखाई नहीं। आपने और कोई ना कोई कारण रहा होगा कि आपको दोबारा मंत्री नहीं बनाया, तो कोई तो आप में डिफेक्ट रहा ही होगा, वरना आपको मंत्री बनाते। ओके, अखिलेश यादव की रैली हो गई है, क्या मायावती भी आ रही हैं? आज मायावती जी की रैली सिकंदराबाद में है।
अच्छा, कितने लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी होने की संभावना है? 1 लाख से ज़्यादा। 1 लाख लोग आप वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मायावती जी के यहाँ आने से आपके पक्ष में लहर बनेगी? मायावती जी के आने से मेरे पक्ष में निश्चित लहर बनेगी, इसलिए कि मायावती जी का यहाँ की जनता से भावनात्मक लगाव है। नंबर 1, मायावती एक ऐसी नेतृत्व कर रही हैं जो दलितों को, कमजोरों को और गरीबों को ऊपर उठा रही हैं। लहर बनेगी। पहले चरण में जो सीट यहाँ उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटों पर मतदान हुआ, उस पर मतदान 8% कम हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि अगर कम मतदान हो रहा है तो इसका मतलब लोगों में इस बार चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनेगी? मेरे क्षेत्र में 10% मतदान बढ़ेगा। आपका क्षेत्र कौन सा नहीं है? शहर ये वाला? नहीं, गौतम बुद्ध नगर पूरा। पूरे में? हाँ, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ लोग चिंतित हैं कि अगर यही रहा तो 10% कम भी हो सकता है। यदि कम होगा, कभी कभी शहरी इलाकों में होता है। ये कम मतदान आपको क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि मतदान ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। तो मायावती जी अगर आज आपके रैली में आ रही हैं, जो आपने बताया है, इसके बाद आपको लग रहा है कि आपको अगले 3 दिन में चमत्कार मिलेगा, शहर में लोग जानेंगे या कुछ होगा? हर जगह शहर में बाई नेम जानते हैं, लेकिन शहर में हमारी टीम घूम रही और सक्रिय करेंगे। बीएसपी का कैडर जो है वो लगातार आपके साथ नहीं दिख रहा है, वो अलग प्रचार कर रहा है क्या? हाँ, अलग कर रहा है, अलग है, इसलिए प्रचार कर रहा। हमने टीम बना रखी है। हाँ। उनका कोऑर्डिनेटर, उनका विधानसभा अध्यक्ष, उनका जिला अध्यक्ष, वो अलग प्रचार कर, एक साथ प्रचार कर। जब मेरा प्रचार होता है तो मेरे साथ 100 गाड़ी चलती है, रोक लेते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाती हैं, तो प्रचार फिर उनको अलग करते हैं, वो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। आपने 100 गाड़ियों की बात करी, लेकिन चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार अब तक सबसे कम पैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि आपकी गाड़ियों का तेल सस्ता है और बाकियों का तेल महंगा? नहीं, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। हाँ। मेरे पास केवल 2 गाड़ी हैं, बाकी पब्लिक अपनी गाड़ी चलाती है, अपना पेट्रोल खर्च कर रही है, अपना खाना खा रहे हैं। ये सही कहा आपने। ये मेरे यहाँ जो पब्लिक है, सारे प्रत्याशियों का एक बड़ा अच्छा कहना है कि लोग अपने घर से खाना बांध के ला रहे हैं, अपनी जेब से तेल लगा रहे हैं और हमारा खर्च कम हो रहा है। नहीं, मेरे तो ला ही रहे हैं। हाँ। अब आप जाके देखेंगे वहाँ पे सिकंदराबाद में जी। 200 गाड़ी होंगी, 500 अपने पेट्रोल से आई। आज की रैली में आपने कोई खर्चा नहीं करा है? आज की रैली में हमने टेंट का खर्चा करा। वो आप लिखेंगे चुनाव आयोग में? टेंट, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। तो ये है हमारे साथ राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा का घमंड तोड़ने के लिए उतरे हैं और मायावती जी की रैली के बाद उनका दावा है कि इस बार चुनाव में वही जीतेंगे। कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए, संख्या की बात मैं नहीं कहता, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो चुनाव है पब्लिक लड़ रही है, मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं तो संकेत मात्र हूँ, पब्लिक जीत रही है। ठीक है, तो ये नहीं बता पा रहे हैं फिलहाल कि कितने वोटों से जीतेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि पब्लिक इनको जिता रही है। सोलंकी जी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।